युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा। संडीला बेनीगंज मार्ग पर शो रखकर लगाया जाम। पुलिस व प्रशासनिक अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया जाम। हरदोई बेनीगंज इलाके में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। संडीला बेनीगंज मार्ग पर शो रखकर परिजनों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद तमाम वाहनों की लंबी लंबी कतारें वहां पर लग गईं। घटना के बाद एसडीएम सहित तमाम प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बेनीगंज थाना क्षेत्र के पचकोहरा गांव निवासी सोनू की मौत पर माहौल गर्म आ गया है। रविवार की दोपहर लगभग 11:30 पर मृतक सोनू के परिजनों ने संडीला बेनीगंज मार्ग पर शो रखकर हंगामा काटना शुरू कर दिया। पिछले करीब 2 घंटे से मार्ग में शो रखे होने की वजह से दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों का रेला लग गया। बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। एसडीएम संडीला देवेंद्र पाल सिंह और सीओ शिल्पा कुमारी परिजनों से बात कर मामले को शांत कराने का प्रयास कर रही हैं। शनिवार की रात पचकोहरा गांव निवासी सोनू उर्फ सवेंद्र गांव के मेवालाल की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने कोथावा के लिए निकले थे। बाद में उसका शव बरगदिया गांव में एक हॉस्पिटल के पास पड़ा मिला। परिजनों का आरोप है कि गांव के 3 लोगों ने उसकी हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया। एसडीएम संडीला देवेंद्र पाल और सीओ शिल्पा कुमारी लगातार परिजनों से संपर्क में हैं और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए, जिस पर उनकी मांग को मान लिया गया और सहायता दिलाने पर सहमति बनी हुई है। अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सुचारू रूप से आवागमन शुरू हो गया है। राहुल शर्मा की खास रिपोर्ट। ग्रामीणों ने कोथावा सड़क मार्ग जाम कर रखा है, क्या है सर पूरा मामला? ये एक कोई सर्वेंद्र थे, पुत्र मूलचंद निवासी पचकोहरा थाना बेनीगंज। इनका कोई कल शाम किसी बारात में ही आए थे कोठावा, तो किसी से कुछ झगड़ा हुआ था। तो उस झगड़ा तो शांत हो गया। उसके बाद फिर उनकी बॉडी रोड पे कहीं पाई गई, तो उसको लेके जो है एफआईआर भी दर्ज थाने में कर ली गई थी। बाद में इनको कुछ इस तरह की शंका हुई कि उनकी हत्या की गई है, ऐसी उनकी वो थी शंका। मतलब कोई कंफर्म नहीं थे वो लोग भी, लेकिन शंका ही थी। इसको लेके उन्होंने ये जाम लगाया था कि जो भी दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए और उसकी सच्चाई जरूर जानी जाए। कुछ परिवार गरीब होने के नाते आर्थिक सहायता की भी उनकी अपेक्षा थी। दोनों ही बातों पे उनको आश्वासन दिया गया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी लोग दोषी होंगे इन्वेस्टिगेशन करके उनको जो सज़ा कानून में मुकर्रर है वो ज़रूर दिलाई जाएगी और बिल्कुल निष्पक्ष इसकी विवेचना होगी। और आर्थिक सहायता में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना या पट्टा और जो भी सहायता हम लोग दे सकते हैं वो उनको ज़रूर देंगे। और उनकी समझ में ये आया कि हम लोग उनके साथ हैं हर दृष्टि से, कानून की दृष्टि से भी और अन्यथा सहायता की दृष्टि से भी। तो वो लोग मान गए और उन्होंने अपना आश्वासन दिया है गड़बड़ी हटाने के लिए। जाम खुल गया है सर? हाँ, अब जाम खुल गया है और अब आवागमन के लिए कोई दिक्कत तो नहीं? अब आवागमन जो है सुगम रूप से जारी है और कोई अब समस्या नहीं। धन्यवाद। गाँव में सड़क जाम का क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कल जो है एक मूलचंद नाम के व्यक्ति हैं जो पचकोहरा में रहते हैं और उन्होंने एक तहरीर दिया था कि हमारे पुत्र सोनू सर्वेंद्र की मृत्यु अज्ञात वाहन से दुर्घटना में हो गई है और इसके पूर्व कुछ लोगों ने इनसे झगड़ा भी किया था। इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था 504, 506 और 279 का, और पोस्टमार्टम होकर बॉडी ये घर पे लाए थे। इनका ये कहना था कि अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है। इस पर जो है उनको ये आश्वस्त किया गया कि विवेचना निष्पक्ष होगी और जो भी होगा उचित कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जाएगी, पक्षपात नहीं किया गया। तो इस आधार पे और आश्वासन के बाद इन्होंने हटा दिया वहाँ से शव को और दाह संस्कार के लिए चले गए।